Hello learners, welcome to Pathway Classes. This side Priyanka and today's topic is fallacies. So we will discuss what is fallacies. In a previous lesson we have already discussed what is formal fallacies, right? So if you have not seen my previous video, you can go and watch it, and in this session we will discuss what is informal fallacies and the types of informal fallacies. So let's start with the topic. And if you are a UGC NET aspirants, if you are preparing for UGC NET exam, you can follow me here, you can subscribe my channel and hit the bell icon for the more updates, right? So let's start with the topic. What is informal fallacies? So fallacies क्या होता है? That means यहाँ पे error आता है, right? तो वो मैंने already आपको बता दिया था कि fallacies मतलब कोई भी तरह का error statements में. अब formal fallacies में हमने क्या पढ़ा था? जब हमारा form गलत हो, जब हमारा फॉर्म गलत हो, स्टेटमेंट्स का फॉर्म अगर हमारा गलत है तो वो फॉर्मल फेलेसीज आ जाता है. एंड इनफॉर्मल की बात करें तो हमारा जब कंटेंट रॉन्ग हो हमारा, तो क्या आता है वो हमारा इनफॉर्मल फेलेसीज, या फिर ड्यूअल मीनिंग आ रहा हो. ठीक है, ड्यूअल मीनिंग आ रहा हो. तो ड्यूअल मीनिंग कब आएगा? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. एक स्टेटमेंट ले लेती हूँ मैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट है जहाँ पर जो एक पर्सन है वो उसको एलर्जी है नॉनवेज से, राइट? और सेकंड स्टेटमेंट मैंने ले ली है कि जो जैन लोग हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं. सो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो पहला स्टेटमेंट है वहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि वहाँ पे नॉनवेज नहीं खाते हैं कुछ लोग, ठीक है? और मैंने फिर दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जैन लोग नहीं खाते हैं. सो एक कंक्लूजन निकल के आया है कि जो जैन हैं उनको एलर्जी है नॉनवेज से. सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इंटर रिलेटेड नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पे मैं कुछ पर्सन्स के बारे में बात कर रही हूँ और फिर यहाँ पे जैन के बारे में बात कर रही हूँ, है ना, जैन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ. सो दो स्टेटमेंट्स हैं तो यहाँ पर इंटर रिलेटेड नहीं है. सो दैट मीन्स यहाँ पे ड्यूअल मीनिंग आ रहा है और एक कंक्लूजन निकल के दे दी है उन्होंने कि जो जैन लोग हैं उनको एलर्जी है नॉनवेज से. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि जो इनफॉर्मल फेलिसीज होता है जहाँ पर ड्यूअल मीनिंग आता है, राइट? तो वो हो गया हमारा इनफॉर्मल फेलिसीज. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया है दैट मीन्स. तो आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना. जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है वो बेस्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए. जहाँ पर हमारा फॉर्म गलत है, जहाँ पर ड्यूअल मीनिंग है, तो वो क्या होता है? इनफॉर्मल फेलिसीज. एंड जहाँ पर फॉर्म गलत है वो क्या होता है? फॉर्मल फेलिसीज. सो अब हम चलते हैं कुछ टाइप्स के बारे में. फेलिसीज ऑफ द रेलिवेंस के बेसिस पे अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? आर्ग्यूमेंटम एंड एड बैक्यूलम, जिसको हम बोलते हैं अपील टू स्टिक. दैट मीन्स यहाँ पर एक स्टिक रहता है. दैट मीन्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि जो बादल हैं वो गरज रहे हैं. दैट मीन्स यहाँ पे बारिश आएगी. सो एक चीज़ में स्टिक हो गए हम कि बादल गरज रहे हैं तो बारिश आएगी ही आएगी. ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपील टू स्टिक. एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया. सेकेंड पॉइंट में देखते हैं आर्ग्यूमेंटम एड मेसिरिकॉर्डियम. दैट मीन्स अपील टू पिटी. दैट मीन्स यहाँ पे दया का भाव जहाँ पे आएगा तो वो फेलिसीज क्या हो गई? आर्ग्यूमेंटम एड मेसिरिकॉर्डियम, राइट? सो थर्ड पॉइंट है आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम. दैट मीन्स अपील टू पीपल. पॉपुलैरिटी जहाँ पर आती है, जहाँ पे इमोशंस ज़्यादा आए पीपल के, राइट? एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप में या फिर एक पर्टिकुलर रिलीजन में उनका एक इमोशन निकल के आए. सो वो क्या हो गया? आर्गुमेंटम एड पॉपुलम. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा एक एग्जाम्पल से फेलिसीज ऑफ रेलिवेंस. अब हम नेक्स्ट में चलते हैं. हमारा है नेक्स्ट केस जहाँ पे इमोशंस होते हैं और इररेलेवेंट टू द थीसिस के बेसिस पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो वो हम केसेस डिस्कस कर लेते हैं. आर्ग्यूमेंटम एड होमियम. सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन है अगेंस्ट है, एक आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट द पर्सन. एक कोई भी आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं जो कि अगेंस्ट है उस पर्सन के. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राज टीचेस यूथ टू स्पीक ट्रुथ बट हिज सन लाइज. जैसे कि एक राज है, एक पर्सन है, वो बोलता है कि हमें सच बोलना चाहिए बट उसका जो बेटा है वो खुद ही झूठ बोलता है. दैट मीन्स यहाँ पे अगेंस्ट है एक पर्सन के, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं रेड हेयरिंग में क्या होता है? जहाँ पे इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें कि डिस्ट्रैक्ट होता है
ठीक है, मतलब एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वहाँ पे इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है थीसिस में, कंक्लूजन में, जिससे कि कोई भी पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इग्नोरोटिया इलेंची, राइट। सो मिसिंग द पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट मिस है, जहाँ पे जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा कंटेंट है, कंक्लूजन है, वो मिसिंग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन मीन्स क्या है? ओवर सिंप्लीफाइंग एन ओपोनेंट आर्ग्यूमेंट टू डिफीट इट। हम एक पर्सन है, सपोज एक पर्सन है फेवर में, एक पर्सन है अगेंस्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के, तो यहाँ पर अगर हम अपने ओपोनेंट को डिफीट कर देते हैं और ओवर सिंप्लीफाई करते हैं उस चीज़ को, तो वो क्या हो गया? हमारा स्ट्रॉमैन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मीन्स कि जहाँ पर मिस अप्लाइंग अ जनरल रूल टू द स्पेसिफिक केसेस, हम जहाँ पे जनरल रूल्स को गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग पीपल विद नाइफ इज़ अ क्राइम। जैसे कि सर्जन्स तो कट करते हैं ना, जब भी उनके सर्जरीज़ होती हैं तो वो कट करते हैं, वो लीगल है, वो एक स्पेसिफिक केसेस में वो इट इज़ रेलिवेंट, ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर हम देखें कि अगर हम नॉर्मल टाइम में देखें तो हम कट करते हैं, अगर किसी का खून कर देते हैं, राइट, तो वो क्या है? वो गलत है, वो एक एक्सीडेंट है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। फेलिसीज ऑफ सफिशेंसी। फेलिसीज ऑफ सफिशेंसी में चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हेस्टी जनरलाइजेशन, जहाँ पे ज़बरदस्ती की जाए, दैट मीन्स यहाँ पे कंक्लूजन जो होता है इनसफिशेंट सैम्पल से हम ड्रॉ करते हैं, ज़बरदस्ती उस जो इनसफिशेंट सैम्पल्स होते हैं उससे हम निकालते हैं कंक्लूजन को, जबकि वो कंक्लूजन नहीं निकल रहा है तब भी हम उसको ज़बरदस्ती करके निकालते हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम पॉइंट में चलते हैं पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक। सो दैट मीन्स फॉल्स कॉज, जहाँ पे कॉज ही हमारा फॉल्स है, कंक्लूजन ही हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट चलते हैं स्लिपरी स्लोप। प्रिडिक्टिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस विथ इनसफिशिएंट एविडेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक बेस्ट एग्जाम्पल है, सपोज अगर हम देखें कि गे मैरिज को अभी अलाउ कर दिया है, बहुत सारे गे मैरिजेस हो रहे हैं, सो अब हम एक स्टेटमेंट को और ऐड कर देते हैं कि अब आने वाले टाइम में शायद लोग डॉग से, कैट से भी शादी कर लें। सो ये क्या है? एक स्लिपरी स्लोप है। दैट मीन्स यहाँ पे एक हमने स्टेटमेंट ली तो हमने आगे सोच लिया है कि शायद अब आगे ऐसा भी हो जाए, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेगेटिव मतलब कॉन्सिक्वेंसेस को ले लेते हैं, हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं इस चीज़ से। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं वीक एनालॉगी। वीक एनालॉगी दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन है वो इनसफिशिएंट है बहुत सारे केसेस में। नेक्स्ट चलते हैं आर्ग्यूमेंटम एड वेरिकोंडियम, राइट, जिसको हम बोलते हैं अपील टू अथॉरिटी और अनक्वालिफाइड। दैट मीन्स यहाँ पे एक रॉन्ग अथॉरिटी दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जैसे कि सलमान खान है, सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर हैं थम्स अप के। सो अगर वो थम्स अप को प्रमोट कर रहे हैं तो वो क्या है? उनके पास एक अथॉरिटी है कि वो उस ब्रांड को प्रमोट करेंगे। सो ये क्या है? वो रॉन्ग तरह से भी यूज़ करते हैं उस चीज़ को। सो दिस इज़ अपील टू अथॉरिटी। आर्ग्यूमेंटम एड इग्नोरेटियम दैट मीन्स अपील टू इग्नोरेंस। यहाँ पे जो कुछ चीज़ हैं, लैक ऑफ एविडेंसेस रहते हैं, लैक ऑफ एविडेंसेस यहाँ पे रहते हैं, एविडेंसेस को इग्नोर कर दिया जाता है, दैट मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पेटिटो प्रिंसिपी दैट मीन्स बेगिंग द क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्लियर ही नहीं होता, हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, किस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं फेलिसीज ऑफ क्लैरिटी और एम्बिग्विटी। सो इसमें कुछ टाइप्स हैं। इक्विवोकेशन दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंट जो सिंगल टर्म्स होती हैं एक पर्टिकुलर उसमें हम यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है कि नॉइजी चिल्ड्रन की वजह से हेडेक हो रहा है ना। तो हम अगर हम देखें यहाँ पे नॉइज़ से हेडेक हो रहा है तो 1-2 डिस्प्रिन हम खा के क्लियर कर सकते हैं उस हेडेक को। सो ये क्या है? ये एक डिफरेंट मीनिंग है, मतलब एक ही वर्ड को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं
एम्फीबॉली, एम्फीबॉली मीन्स ड्राइंग अ कंक्लूजन विद अ ग्रामेटिकल एरर, जहाँ पे ग्रामेटिकल एरर आ जाता है वहाँ पे एम्फीबॉली आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स व्हाट इज ट्रू फॉर द पार्ट्स मस्ट बी ट्रू फॉर द होल। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन बाय अ पेपर पेन पेंसिल, सो आई कैन बाय एवरीथिंग। अगर मैं कुछ पेन पेपर पेंसिल खरीद रहा हूँ सो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो एक कंपोजिशन बन गया ना इससे, मतलब पूरे कुछ पार्ट से एक होल कंपोजिशन बन गया, है ना। और डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में उल्टा हो जाता है, होल से कुछ कुछ पार्ट्स में हम मतलब उसको एक्सचेंज करते हैं, दैट मीन्स उसको हम स्टेब्लिश करते हैं, कंक्लूजन लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोबाइल इज़ एक्सपेंसिव एंड वर्दी, सो मोबाइल क्या है, एक्सपेंसिव है, राइट। सो जो स्पेयर पार्ट्स होंगे मोबाइल के, मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो भी हमारे एक्सपेंसिव ही होंगे, इसीलिए तो मोबाइल एक्सपेंसिव है। सो यहाँ पे क्या किया, मोबाइल एक बड़ा टर्म है, मोबाइल एक होल टर्म है, एंड उसको पार्ट्स, उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या है, वो पार्ट्स हैं, सो उसको भी क्लियर कर रहा है मोबाइल से, राइट। नेक्स्ट टर्म है नेचुरल फेलिसी, कन्फ्यूजिंग व्हाट इज़ नेचुरल विद दैट विच इज़ गुड। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइगर है वो मीट खाता है, ठीक है, टाइगर्स जो होते हैं वो मीट खाते हैं यूजुअली। सो जो वेजिटेरियंस होंगे वो गलत हैं। सो ये क्या है, टाइगर मीट खाते हैं और वेजिटेरियंस इसीलिए गलत हैं। सो एक नेचुरल फेलिसीज को हम लेकर आ रहे हैं जो नेचुरली होता है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, नमनाइस, बाय बाय, टेक केयर।